हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 12 मैथ लेसन एंड फंक्शन यानी कि संबंध फलन के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दे रखा है। जांच कीजिए कि समुच्चय में यहाँ पर समुच्चय की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 1 2 3 5 6 यहाँ पर दे रखी है। संबंध R में a, b से डेट b बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध R। इसमें चेक करना है स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका सोल्यूशन। सबसे पहले इसमें स्वतुल्य चेक कर लेंगे कि स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध इसमें हम चेक करेंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से, स्वतुल्य संबंध में कैसे हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें समुच्चय बना लेंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से, वन टू थ्री फोर फाइव और 6, 1 2 3 4 5 6 संबंध ए से ए में संबंध आर परिभाषित है। यहाँ पर दे रखा है बी से बड़ा वैल्यू लेना है, यानी कि ए से बड़ा वैल्यू लेना है। मतलब कि 1 का कनेक्शन 2 के साथ हो जाएगा, 2 का 3 के साथ हो जाएगा, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ कनेक्शन हो जाएगा, ऐसे ही 5 का 6 के साथ हो जाएगा। अब इसको हम रोस्टर रो में कैसे लिखते हैं, देखिएगा इसको रोस्टर रो में लिख लेंगे, यानी कि आर इज इक्वल टू 1 का कनेक्शन 2 से, 2 का कनेक्शन 3 से हो जाएगा, 3 का कनेक्शन 4 से, 4 का कनेक्शन 5 से, 5 का कनेक्शन 6 के साथ हो जाएगा। तो इसको हमने रोस्टर रो में इस तरह से लिख लिया। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध चेक करेंगे। देखिएगा 1, 2 यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन 1, 2 दिख रहा है, लेकिन 2, 1 यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। देखिएगा इसको रोस्टर रो में दोनों तरफ सेम बनाना होता है, यानी कि 1, 1 2, 2 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डेट इम्प्लाइज जो आर हमें दे रखा है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है। इस तरह से हम इसको सममित संबंध चेक कर लेंगे। सममित संबंध कैसे चेक करते हैं, देखिएगा सेकंड वाले में सममित संबंध, सममित संबंध सममित संबंध के लिए ये करते हैं। देखिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि सममित संबंध देखिएगा 1, 2 यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन 2, 1 यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे, यानी कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, डेट इम्प्लाइज आर जो हमें दे रखा है फलन, यानी कि आर सममित संबंध नहीं है, आर भी सममित संबंध नहीं है। आर सममित संबंध नहीं है। ऐसे ही थर्ड वाले में हमें चेक करना है। थर्ड वाले में क्या करना है, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध चेक करना है। देखिएगा थर्ड वाले में कैसे चेक करते हैं। संक्रामक संबंध बहुत ही आसान है। संक्रामक संबंध में क्या करते हैं, देखिएगा मतलब कि ए का कनेक्शन बी के साथ होना चाहिए, बी का कनेक्शन सी के साथ होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले इसको हम चेक कर लेंगे। 3, 4 यहाँ पर दे रखा है, जब आप 4 से 4 हटाएंगे 3, 5 यहाँ पर नजर आ रहा है, कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो संक्रामक संबंध नहीं है। इसे लिखेंगे, यानी कि 2, 3 यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन 3 से 3 हटाओगे 2, 4 यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 4 बिलोंग्स टू आर, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि आर जो है संक्रामक संबंध नहीं है, आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध कीजिए कि आर में आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर। इसमें स्वतुल्य सममित, इसमें भी संक्रामक चेक करना है। देखिएगा
तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा बहुत ध्यान से। इसका सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं आपको, यानी कि आर में आर बराबर ए कोमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी के बराबर दे रखा है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले इसमें स्वतुल्य चेक कर लेंगे, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में आपको पता है सभी लोगों को, यानी कि दोनों पास सेम करना होता है, यानी कि ए कोमा ए यहाँ पर बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर देखिएगा, यानी कि ए लेस देन इक्वल टू बी के बराबर दे रखा है, ए लेस देन इक्वल टू बी के बराबर यहाँ पर दे रखा है, या इसको ए लेस देन इक्वल टू ए के बराबर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इम्प्लाइज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर जो हमें दे रखा है, आर स्वतुल्य संबंध है, आर जो है स्वतुल्य संबंध है। ऐसे ही सेकंड वाले में चेक कर क्या करना है, यानी कि सम्मित संबंध। सम्मित संबंध कैसे चेक करते हैं, इसमें सम्मित संबंध हमें दे रखा है कि सम्मित संबंध नहीं है किंतु संक्रामक संबंध है। सम्मित संबंध में देखिएगा बहुत आसान है चेक करना, सम्मित भी सेकंड वाले में सममित संबंध। सम्मित संबंध देखिएगा दोस्तों कैसे चेक करते हैं, देखिएगा ए लेस देन इक्वल टू बी के बराबर हमें यहाँ पर दे रखा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बी लेस देन या बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर के, यानी कि ए के बी लेस देन बी ले ग्रेटर देन इक्वल टू ए के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा। तो हमें जो आर दे रखा है, आर सम्मित संबंध नहीं हो सकता, आर सम्मित संबंध नहीं है। तो आर तो बिल्कुल सम्मित संबंध नहीं हो सकता है, किंतु संक्रामक संबंध हो सकता है। संक्रामक संबंध की सबसे पहले हम डिफिनेशन इसमें लिखवाएंगे, देखिएगा संक्रामक संबंध कैसे चेक करते हैं। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या क्या होना जरूरी है देखिएगा, यानी कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखिएगा इसको चेक करेंगे तो ए लेस देन इक्वल टू बी के बराबर होना चाहिए, ए लेस देन इक्वल टू बी के बिलोंग्स टू होना चाहिए, बी लेस देन इक्वल टू सी के बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए का कनेक्शन डायरेक्ट सी से यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि ए लेस देन इक्वल टू सी के बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो जो आर है, आर एक संक्रामक संबंध है, आर संक्रामक संबंध हो जाएगा, संक्रामक संबंध है। तो इस तरह से आपको ये चेक करना है। आई होपफुली आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।